नमस्कार दोस्तों। जब युधिष्ठिर का अपमान हुआ तब अर्जुन की आंखों में केवल अग्नि थी और श्री कृष्ण की मुस्कान में था न्याय का संकेत। स्वागत है आपका गीता गुरु 108 पर। आज सुनिए वो कथा जिसने कुरुक्षेत्र की धरती को हिला दिया। कुरुक्षेत्र की छांव में जन्मा क्रोध। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। एक एक करके कौरव पक्ष के महारथी धरती पर गिर चुके थे, परंतु उस दिन की भोर कुछ अलग थी। युद्ध के 17वें दिन की शुरुआत हुई एक गहरी चुप्पी के साथ, और उस चुप्पी को तोड़ा युधिष्ठिर के अपमान ने। दुशासन मर चुका था, भीष्म और द्रोण भी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अब शेष था सिर्फ कर्ण, वही कर्ण जिसने जीवन भर अपमान सहा, पर आज वो स्वयं किसी को अपमानित कर बैठा। रणभूमि में युधिष्ठिर और कर्ण आमने सामने आए। कर्ण का वार इतना तीव्र था कि युधिष्ठिर रणभूमि छोड़कर शरण में भागने को विवश हुए। यह वही युधिष्ठिर थे जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, जिनकी प्रतिष्ठा ही उनकी पहचान थी, और आज उनका अपमान हुआ था। अर्जुन की आंखों में क्रोध की ज्वाला था जब अर्जुन को यह समाचार मिला कि उनके अग्रज युधिष्ठिर को अपमानित कर दिया गया है। वह मौन नहीं रहे। उनकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, कर्ण। गांडीव उठाने का अब समय आ गया है। यह तीर अब न्याय के लिए चलेगा, अपमान के बदले के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। श्री कृष्ण मौन थे, पर मुस्कान उनकी वही दिव्य मुस्कान थी। वे जानते थे अब समय आ गया है। कृष्ण मुस्कुराते हुए, अब क्या सोचते हो पार्थ? अर्जुन धधकती आंखों से बोला, अब केवल एक ही लक्ष्य है माधव, कर्ण। धर्म की रक्षा के लिए यह गांडीव फिर उठेगा। श्री कृष्ण की रणनीति और अर्जुन का धर्म युद्ध। श्री कृष्ण ने कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी जान ली थी, उसकी शान, उसका दान और उसकी आदर्शवादिता। रणभूमि में जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया और वह अस्त्र उठाने झुका, अर्जुन ने तीर ताना। कर्ण की गुहार, यह अधर्म है कृष्ण। अर्जुन, मुझ पर वार मत कर, मैं अस्त्र उठा रहा हूं। और तब श्री कृष्ण ने वह अमर वाक्य कहा, जब द्रौपदी की चीर हरण हो रही थी तब अधर्म नहीं था। जब युधिष्ठिर का अपमान किया गया तब धर्म कहां था? जब अभिमन्यु को घेर कर मारा गया तब कौन सा धर्म बचा? आज जो हो रहा है वह अधर्म नहीं, यह न्याय है। अर्जुन ने तीर चलाया, एक ही बाण, और कर्ण रणभूमि में गिर पड़ा। कहने को यह वध था, पर वास्तव में यह धर्म की स्थापना थी। यह केवल युधिष्ठिर के अपमान का बदला नहीं था, यह उस हर अपमान का जवाब था जो द्रौपदी ने सहा, जो पांडवों ने वनवास में झेला। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है तब न्याय का जन्म होता है, और श्री कृष्ण उस न्याय के सारथी बनते हैं। कर्ण का वध कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, वह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम रेखा खींचने की घोषणा थी। कई लोग प्रश्न करते हैं, क्या श्री कृष्ण ने अधर्म करवाया? पर उत्तर एक ही है। जब कोई निर्णय समय से पहले लिया जाए तो वह अधर्म लगता है, पर जब समय पर धर्म की रक्षा के लिए लिया जाए तो वही निर्णय युगों तक पूजा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलाया, निष्ठुर नहीं पर निर्णायक बने। उनके बिना अर्जुन केवल एक धनुर्धर होता, श्री कृष्ण ने उसे धर्मपुत्र बनाया। यह कथा हमें क्या सिखाती है? जब अपमान सहा जाए और फिर भी मौन रहा जाए तो वह सहनशीलता है, पर जब अपमान धर्म की सीमा लांघ जाए तो उसका उत्तर देना ही धर्म बन जाता है। अर्जुन ने गुस्से में नहीं, धर्म की आज्ञा में तीर चलाया। श्री कृष्ण की नीति, उनकी बुद्धि और उनका हर निर्णय हमें यही सिखाता है। हर युद्ध बुराई के खिलाफ होता है, पर हर बुराई को हराने के लिए एक कृष्ण चाहिए। कर्ण का अंत एक योद्धा का अंत नहीं था, वह अधर्म के समर्पण की घोषणा थी। अर्जुन का तीर केवल एक शरीर पर नहीं चला, वह चला उस घमंड, उस अन्याय, उस अपमान पर जो धर्म के मार्ग में रुकावट बन चुके थे। धर्म की राह कठिन हो सकती है, पर जब श्री कृष्ण साथ हों तब जीत निश्चित है।
गीता गुरु 108 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कथा को साझा करें, जिससे श्री कृष्ण की महिमा हर हृदय तक पहुंचे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय श्री कृष्णा।